अरे मधु, यह क्या कर रही हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? कमला जी ने अपनी बहू से कहा। मधु, नहीं मम्मी जी, वह तो डिलीवरी का समय आ गया है, कभी भी लेबर पेन हो सकता है, तो उस वक्त हॉस्पिटल में क्या क्या ले जाना है वही पैक कर रही थी। क्योंकि मैं थोड़ी ना बताने की हालत में रहूंगी, और रवि को तो आप जानती ही हो, उन्हें तो सामने रखी हुई अपनी चीज़ें भी नज़र नहीं आती, तो मेरी क्या समेटेंगे। यह कहकर मधु मंद मंद मुस्कुरा देती है। कमला जी, तुम क्या पागल हो गई हो? ऐसी अपशकुन हरकत कौन करता है? मधु घबराते हुए, क्यों मम्मी जी, क्या कर दिया मैंने? कमला जी, बच्चे के आने से पहले ही उसकी चीज़ें बैग में भर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बच्चे की डिलीवरी से पहले ही उसकी कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए? तुम्हें कैसे पता होगा? यह सब टीवी देखकर फैशन जो सीखा है। हमारे ज़माने में तो पहले 3 महीने यह खुशखबरी किसी को भी नहीं देते थे, और 3 महीने के बाद भी औरतें ज़्यादातर घर में ही छुपी रहती थी। बड़े बुजुर्गों के सामने आना तो दूर, वह अगर भूल चूक सामने आ भी जाए तो पल्लू से अपने पेट को छुपा लेती थी। पर आजकल शादी से पहले प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, बच्चा आने से पहले प्री डिलीवरी फ़ोटोशूट। अरे, जिस चीज़ को छुपाना चाहिए उसे केंद्रित करके जग जाहिर किया जाता है। यहाँ तक भी जब मन शांत ना हुआ तो बच्चे की डिलीवरी से पहले ही माँ उसके लिए सामान भरकर अस्पताल जाने की तैयारी कर रही है। क्या मैं मर गई हूँ जो यह सब नहीं कर सकती? या फिर जब रवि पैदा हुआ था तो उसके कपड़े नहीं जुटे थे अस्पताल में? इतनी सारी बातें, वह भी एक बैग पैक करने पर। मधु ने सोचा, कमला जी, अब ऐसे क्या देख रही हो? सारा बैग खाली कर दो, जब डिलीवरी हो जाएगी सारा सामान भी तुम्हें मिल जाएगा। मधु इस वक्त कोई गुस्सा या बहस करना नहीं चाहती थी, जिससे उसके होने वाले बच्चे पर कोई खराब असर पड़े। फिर एक दिन रात के 2 बजे मधु को लेबर पेन शुरू होता है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। घर से निकलते वक्त रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, मधु को एडमिट करा कर मैं वापस आता हूँ, तब तक आप उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें बैग में भरकर तैयार रखिएगा। कमला जी, ठीक है। उसके बाद रवि मधु को लेकर चला जाता है। इधर कमला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या क्या भरे बैग में। कभी वह मधु के कपड़े भरती तो कभी बच्चे के। खैर, जैसे तैसे उन्होंने बैग तैयार किया और रवि के साथ अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में पहुंचते ही नर्स रवि के पास दौड़ते हुए आई और कहने लगी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, डिलीवरी तो हो गई, लाइए पुरानी साड़ी। कमला जी, साड़ी? साड़ी तो नहीं है कोई भी, इस बैग में तो बस मधु और बच्चे के कपड़े हैं। नर्स, क्या? और कटोरी चम्मच? वह तो होगी ना, डॉक्टर मैडम तो पहले से ही डिलीवरी बैग रेडी करने को कहती है। एक एक चीज़ वह साफ साफ बता देती हैं। पता नहीं क्यों आप लोग क्यों नहीं हमारी बात समझते। हमारे पास हर दिन काफ़ी डिलीवरी होती है और सभी को तो साफ साड़ी नहीं दे सकते ना, इसलिए पहले से धुले साफ मुलायम कपड़े घर से ही लाने को कहते हैं, ताकि माँ और बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। कमला जी अब सोचकर पछता रही थी। उस दिन मधु का पैक किया हुआ बैग मैंने खुलवा दिया, जबकि वह डॉक्टर की ही बात मान रही थी। कमला जी नर्स से पूछकर और क्या क्या लाना है, रवि से कहती है, बेटा घर चल, यह सब ले आती हूँ। आज जो बहू की बात मान ली होती तो नर्स से इतना सुनना ना पड़ता, और तो और मेरी बहू और पोती को भी इतनी दिक्कत ना होती। सब कुछ निपटाकर जब कमला जी और रवि मधु के पास पहुँचते हैं, मधु कहती है, मम्मी जी, शगुन अपशगुन हमारे मन में होता है, बाकी जब जो होना है वो होकर ही रहता है, चाहे मैं डिलीवरी से पहले बैग पैक करूं या नहीं। और मम्मी जी, तस्वीरें ही एक ऐसी यादें होती हैं जो चिरस्थायी होकर हमारे ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं। फिर वह यादें शादी के पहले की हो या डिलीवरी के पहले की, हम औरतें एक जीवन को दुनिया की रोशनी दिखाती हैं, कोई पाप नहीं करती जो पल्लू से उसे छुपाती फिरे। कमला जी अब मौन थी और सोच रही थी कि समय के साथ हर चीज़ में भी बदलाव लाना ज़रूरी है, नहीं तो समय यह बदलाव अपना लेगा और जो अपना नहीं पाएगा वह समय से पीछे चला जाएगा।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।